हाँ, वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस माय डियर फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ जो आप 9th 10th क्लास में पढ़े होंगे। आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका बड़ा इम्पोर्टेंस है और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह क्वेश्चन बड़ा ही अनोखा है जिसे देख करके लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आज उस क्वेश्चन को देखने के बाद तुरंत आप सॉल्व करेंगे और घबराएंगे नहीं। तो ध्यान से देखेंगे और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, रेलवे का कर रहे हों या बैंकिंग का कर रहे हों या और भी अन्य एग्जाम, स्टेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या स्टेट के किसी भी तरह का एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो उसमें आपका ज़रूर पूछा जाएगा। तो देखें और उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम आपको बता दें, चैप्टर का नाम है इंडिसेस एंड सर्च, जिसको हिंदी में कहा जाता है घातांक एवं करणी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखो, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अपने आप में अनोखा, इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें जानना आपका बहुत ज़रूरी है। वह बेसिक चीज़ें हैं कि जैसे मान लो आप लोग पढ़े होंगे, मैं बहुत ज़्यादा बेसिक में नहीं आऊँगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो बता दूं जो आपके लिए काम की चीज़ होगी। जैसे आता है कि मान लो ए पर पावर एम दिया हुआ है, ए पर पावर एन दिया हुआ है, ए पर पावर एम एन ओ दिया हुआ है, ए पर पावर पी दिया हुआ है, जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सभी का बेस सेम है। तो आप पढ़े होंगे एकेडमिक में कि ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम प्लस एन। यानी जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। यहाँ 4 दिया हुआ है, इसका मतलब ए पर पावर हो जाएगा एम प्लस एन प्लस ओ प्लस पी। इस तरह से निकलेगा। यह बेसिक फार्मूला। जिसे मान लो दिया हुआ है तुम्हारा 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 6। इसका मतलब 2 पर पावर हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। ये पावर ऐड हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 2 पर पावर 4, 3, 7, 5, 12, 6, 18 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप जानते होंगे, एक बार रिवाइज आपका हो जाएगा। दूसरा देखते हैं कि जैसे मान लो दिया रहता है ए पर पावर एम डिवाइड ए पर पावर एन, इसका मतलब ए पर पावर एम बटा ए पर पावर एन हो गया। अब यही जब ऊपर चला जाता है तो माइनस हो जाता है। इसका मतलब ए पर पावर एम माइनस एन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह का, अब इसी को अगर क्वेश्चन में के रूप में लेते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हो कि एक्स पर पावर 13 डिवाइडेड दिया हुआ एक्स पर पावर 8। इसका मतलब हो गया एक्स पर पावर 13 बटा एक्स पर पावर 8, यानी एक्स पर पावर 13 माइनस 8 बराबर एक्स पर पावर 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मामूली चीज़ें हैं, लेकिन यह आगे आपका काम आएगा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे मान लो दिया हुआ है कि ए पर पावर एम, फिर एन दिया हुआ है, फिर एल दिया हुआ है, फिर आपका टी दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पर पहले छोटी है, फिर मिडिल कॉस्ट है, फिर बड़ी कॉस्ट है। अब देखो,
हाँ ये चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है बड़ी कोष्ठ है ये, फिर छोटी कोष्ठ है, मिडिल है, फिर छोटी कोष्ठ है, ए पर पावर एम दिया हुआ है, फिर यहाँ एन दिया हुआ है, फिर आपका एल दिया हुआ है, फिर आपका टी दिया हुआ है। अब देखो ए पर पावर एम है, फिर छोटी कोष्ठ है, फिर एन दिया हुआ है, फिर एल दिया हुआ है, फिर टी दिया हुआ है। अगर इसको हम बाहर करेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, जो पावर होंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी अगर इसको हम निकालेंगे तो ए पर पावर एम इंटू एन इंटू एल इंटू टी हो जाएगा। ये आपका इसके आधार पर क्वेश्चन आप निकाल सकते। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको दिया हुआ एक्स पर पावर 2 दिया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ 3 दिया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ 5 दिया हुआ है, फिर बाहर में आपका 2 दिया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स पर पावर जो भी पावर दिया हुआ है सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 हो जाएगा। इसका मतलब 3 दूनी 6 पचे 30 60 हो जाएगा। ये आंसर है। एक्स की जगह कुछ भी दिया रह सकता है, बेस तो ये एक आधार बनता है ये। अब मान लो दिया हुआ है बेसिक चीजें हैं कि जैसे मान लो दिया हुआ है ए पर पावर एम तो बराबर 1/a पर पावर माइनस एम, क्योंकि जब कोई भी पावर नीचे आता है तो माइनस हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। ए पर पावर माइनस मान लो एन दिया हुआ है तो ये 1 a पर पावर एन हो जाएगा। जब ऊपर में माइनस है तो नीचे प्लस हो जाता है। अब उसी तरह से अगर मान लो 5 पर पावर 3 दिया हुआ तो 1/5 पर पावर -3 हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लो दिया हुआ है 2 पर पावर -3 है, मतलब 2 पर पावर 3 हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो ये डिशेस ऑन शर्ट्स में इसका जानना, इसको कहा जाता है। देखो ये पावर हो गया, इसको घातांक कहा जाता है। वही जब रूट में रहता है तो करनी हो जाता है। जब रूट में रहेगा तो करनी होगा, पावर रहेगा तो घातांक, जिसको इंग्लिश में इंडिसेस कहा जाता है। अब जैसे इसमें देखो एक चीज़ है, कुछ चीज़ें जो कि आपको ज़रूरी है। मान लो ये रूट है, फिर आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है, फिर आपका ये दिया हुआ है, फिर आपका ये दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर 2 नहीं दिया हुआ है तो पर भी इसको हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। यह मान के चलो कि ये 2 दिया हुआ है, वह दिखता नहीं है तो पर भी हम 2 मानेंगे। इसको कहा जाता है क्यूब रूट कहा जाता है इसको, जिसको हिंदी में घनमूल कहा जाता है। स्क्वायर रूट ये वर्गमूल हो गया, ये आपका घनमूल हो गया। इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है फोर्थ रूट कहा जाता है। देखो 4 यहाँ दिया हुआ है, इसलिए फोर्थ रूट कहा जाता है। ये जो है आपका फिफ्थ रूट कहा जाता है, इसको आपका सिक्स्थ रूट कहा जाता है। क्योंकि इधर 6 दिया हुआ इसलिए सिक्स रूट कहते हैं। इसको 5 दिया हुआ, जब हम स्क्वायर रूट से हटाते हैं तो वह पावर में 1/5 हो जाता है। ये 1/4 हो जाता है, 1/3 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अब जैसे मान लो आपका दिया हुआ है, जैसे अगर यहाँ पर दिया हुआ है, मान लो कुछ भी, इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है कि आपका दिया हुआ है मान लो n रूट एक्स दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया कि x पर पावर 1/n हो जाएगा। यानी जो भी यहाँ रहेगा 1/ वो लिखा जाता है। यह तरीका है निकालने का। यानी स्क्वायर रूट को, जो रूट है, रूट को अगर हम पावर में घातांक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1/ जो भी नंबर रहेगा यहाँ दिया हुआ वो हम लिख देंगे। जैसे यहाँ 5 है तो 1/5 हो गया, 4 है तो 4 हो गया, 3 है तो 3 हो गया, 2 है तो 2 हो गया। इस तरह से हम लिखते हैं। अब देखिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा दिया हुआ है, निकालना है, जैसे दिया हुआ है 5
1/4 इंटू 125 0.25, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो ये 1/4 दिया हुआ है, इसका मतलब 4th रूट रहा होगा। अब देखो यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ 125 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों के बेस को सेम करना है, तभी आपका आंसर निकलेगा। तो ये 5 1/4 हो गया, गुने ये जो है 125 के लिए 5 पर पावर 3 कर दो और 0.25 हो गया। अब ये 3 को हम बाहर करेंगे, क्योंकि अभी देखे थे जो बेसिक फार्मूला बताए थे, इसका मतलब है कि 5 1/4 गुना ये 5 पर पावर 3 बाहर हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। अब 0.25 का मतलब हो गया 0.25 का मतलब हो गया 25/100 हो गया, इसका मतलब 1/4 हो गया। तो 5 1/4 गुना 5 फिर 3 गुना 1/4, 0.25 का मतलब ही 1/4 हो गया। इसका मतलब हो गया कि 5 पर पावर 1/4 और गुने 5 की पावर 3/4। अब देखो बेस सेम हो गया, तो दोनों जब बेस सेम हो गया तो ये पावर क्या होता है, पावर में जो घातांक है जिसको पावर कहते हो ऐड हो जाएगा। इसका मतलब 5 पर पावर 1/4 प्लस 3/4, इसका मतलब 5 पर पावर ये 4 हो गया, 1 प्लस 3, इसका मतलब 5 पर पावर 4/4, इसका मतलब 1, तो 5 पर पावर 1 का मतलब 5 हो गया। ये आपका वैल्यू हो गया। अब देखो ये समझाने के लिए आपको इतना हम बता रहे हैं, इतना करने की जरूरत नहीं, ये मन में करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर लोगे अपने आप आ जाएगा। अब देखो यहाँ 0.25 है। अब देखो 1/4 है और उधर तुम्हारा वैल्यू आ रहा है 3/4, तो तुरंत देखोगे दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम है, इसका मतलब 1 प्लस 3 4/4, यानी इसका वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहीं से 5 पर पावर 1 कर देंगे, यानी 5 हो जाएगा इस तरह से। अब देखो जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं वह बहुत ही मज़ेदार है और देखने में बहुत भयानक लगेगा, लेकिन उसको हम इतना जल्दी करेंगे जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। जो एग्जाम में पूछा जाता है और 100%, अगर आप रेलवे का दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, बैंकिंग का दे रहे हो, या क्लैट का मैट का कोई भी एग्जाम दे रहे हो ऑल इंडिया का और स्टेट गवर्नमेंट का, सभी में वो क्वेश्चन आता है। और उसको चुटकी बजा करके कैसे करेंगे देखिए क्वेश्चन, और उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ध्यान दें। जैसे क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो ये क्वेश्चन इस तरह से है, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत है, यानी जिसका कोई अंत नहीं है, डॉट डॉट करके। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है। देखो एक दो बातें याद रखोगे, क्वेश्चन विद इन सेकेंड में निकलेगा। यहाँ क्या दिया हुआ है 12, 12 को दो संख्याओं से ऐसा तोड़ो जिसके बीच का अंतर 1 हो, जिसके बीच का अंतर 1 हो, यह भी ध्यान रखना है। तो अगर 12 को हम तोड़ेंगे तो 4 और गुना 3 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो गया। तो जब प्लस का साइन हो तो बड़ी वाली संख्या लेना, अगर माइनस का साइन हो तो छोटी वाली संख्या लेना। इसका मतलब हो गया कि इसका आंसर आपका 4 हो गया। कितना देर लगेगा निकालने में, ये हमेशा ध्यान रखना। माने उसको ऐसा फैक्टर बनाना है जिसमें दोनों फैक्टर के बीच में 1 का अंतर होना चाहिए। 12 ऐसा नहीं कि 6 गुना 2 12 होता है, 12 गुना 1 12 होता है, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा 2 नंबर लेना है जिनके मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो संख्या है वह आ जाए। अगर यह इनफाइनाइट तक रहेगा तो कंडीशन है, ये इनफाइनाइट तक देखो सेम है, इसका वैल्यू जो है आपका 4 होगा। ये 100% याद कर लो, ठीक है।
तो ये आपका आंसर निकल गया। देखो 4 ऑप्शन रहेगा, आपका आंसर निकल जाएगा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो दिया हुआ है 30 है, फिर प्लस 30 है, फिर प्लस 30 है, फिर प्लस 30 है, फिर प्लस 30 है, रूट में डॉट 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 इनफाइनाइट। इसका वैल्यू आपको निकालना है। अब देखो 30 को दो, प्लस का साइन पहला देखना है प्लस है कि माइनस है, तो प्लस है। दूसरा है 30 को 2 भाग में बांटना है, 6 और 5। देखो 6 और 5 गुना करेंगे 30 हो जाएगा, दोनों का अंतर 1 है। इसका मतलब बड़ी संख्या लेना है प्लस में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना देर लगेगा निकालने में, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में देख लो कि 30 को 2 संख्या में बांटना है, 6 गुना 5 30 होता है। तो अगर प्लस है तो बड़ी संख्या को लेना है, माइनस है तो हमें छोटी संख्या को लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। अगर मान लो दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है 110, ये माइनस दिया हुआ है 110, फिर 110 माइनस रूट 110 माइनस रूट 110, ये इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो 110 को तोड़ना है उसी तरह से, तो 110 को तोड़ेंगे, 11 गुना 10 हो जाएगा, 110 हो गया। यानी 110 को हम 2 पार्ट में बांटे, 11 10। कौन सा संख्या है, साइन माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन में क्या लेना है, छोटी वाली संख्या लेना है। इसका मतलब आपका आंसर हो गया 10। कुछ नहीं सोचना है और आराम से निकलेगा, ये आपका आंसर निकल गया। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रूट 56 है, माइनस रूट 56 है, फिर रूट 56 है, फिर रूट 56 है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट तक है। अब इसका वैल्यू देखना है। अब मेरे ख्याल से मेरा क्वेश्चन लिखाया होगा आपके दिमाग में, आंसर हो गया 56 को 2 तोड़ोगे, 7 गुना 8, 7 8 56 हो गया। अब 7 8 56, क्योंकि माइनस का साइन है तो हम छोटे वाले लेंगे। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 7 हो जाएगा। अब देखो एक चीज और बता देते हैं। अगर मान लो एक माइनस में रहेगा तो दूसरा प्लस में रहेगा। अगर तुम्हारे ऑप्शन में नो नहीं दिया हुआ है और 7 भी नहीं दिया हुआ है, तब क्या आंसर होगा। तो एक चीज और बता देते हैं तुमको, एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। जो आंसर तुम्हारा होगा वह पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर वह नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर जो है -8 भी हो सकता है। सारे में ये रूल काम करेगा, माइनस प्लस दोनों में। अगर प्लस में नहीं दिया हुआ है तो माइनस में, लेकिन चूंकि प्लस वाला का ही वैल्यू होता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक जो एग्जाम में आया है निगेटिव वाला नहीं आता है, पॉजिटिव नंबर वाला ही रहता है। तो अगर निगेटिव बाई दी बाई तो घबराना नहीं है, क्योंकि हमें 2 फैक्टर निकला है 7 8 8। ये प्लस में रहेगा तो ये आपका माइनस में रहेगा, ये चीज़ें भी ध्यान रखना है। लेकिन अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में वह पॉजिटिव वाला रहा है, निगेटिव वाला नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। अब देखो ये तो ऐसा था जिसका कि फैक्टर निकल रहा था, लेकिन कुछ ऐसे नंबर होंगे जिसका फैक्टर नहीं निकलेगा, तब क्या करेंगे। ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भाई आपने